कई बार बाबा कहते हैं एक बहुत बड़ी बीमारी शक अनुमान की पैदा हो जाती है। जहाँ शक है, शंका है, अनुमान है, उसके लिए बाबा कई बार कह रहे हैं, साकार मुनियों में कहा है, इस बीमारी की दवाई बड़े से बड़े हकीम के पास भी नहीं होती। ये दिल्ली में हकीम था, बहुत प्रसिद्ध था, लुकमान हकीम। हर बीमारी की दवाई उसके पास थी, लेकिन अनुमान की बीमारी की दवाई नहीं। कभी भी किसी के प्रति अनुमान नहीं लगाओ, शक नहीं करो। हर आत्मा का अपना पाठ है। जहां शक और शंका है वहां शांति नहीं रह सकती है। आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, अगर एक अनुमान लगा लो अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, पता नहीं बाहर जाते हैं क्या करते हैं, इनके घर कहाँ संबंध होंगे, क्या करते होंगे। और माताओं की एक आदत होती है, ज़्यादा संख्या में बैठे से भाई तो थोड़े हैं। एक स्थान पर मैं क्लास करा रहा था, बहुत बड़ी माताओं की सभा थी। एक माता बीच में कहने खड़ी हो गई, कहती भाई साहब मेरा योग नहीं लगता, मुझे बहुत बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। क्या संकल्प चलते माता जी? कभी सीखते हैं क्या संकल्प चलते हैं? तो उसने कहा राजघराने की हूँ, बड़े घराने की हूँ, मेरा एक ही इकलौता बेटा है, पति ने कुछ समय पहले शरीर छोड़ा है। वो बेटा जब स्कूल जाता है मैं बहुत प्यार से उसको भेजती हूँ, छुट्टी देती हूँ, लेकिन अगर 5, 7, 10 मिनट में वो लेट हो जाता है तो मेरे संकल्प इतनी फास्ट गति से चलते हैं, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं किसी दोस्तों के संग में तो नहीं फंस गया। बस वो संकल्प जब मेरे चलने लगते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता, और इतनी फास्ट चलते हैं। योग क्या है, ज्ञान क्या है, सब भूल जाता है। मैंने बहुत प्यार से उस माता से बोला, तुम बच्चे से प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हो। मैं प्यार नहीं कर रही हो, ये उसके लिए खतरा हो, खतरनाक हो उसके लिए। तुम जल्दी अनुमान लगाते हो। आप शुद्ध संकल्प करो, जरूर सुरक्षित है। बाबा के घर में कोई कारण से 5 मिनट 10 मिनट अगर मान लो घर में लेट भी आ रहा है, आ जाएगा, बाबा उसके साथ है, कुछ नहीं होगा उसके साथ। सोचने की आदत को चेंज करो, नहीं तो आपके ही गलत नेगेटिव विचार उस आत्मा के लिए बहुत खतरा बन जाएंगे, बहुत नुकसान कर सकते हैं। न होने वाली चीज भी उसके साथ कर सकते हैं। और माँ बाप समझते हैं मेरा फर्ज है, मेरे को संकल्प तो चलेंगे। किस प्रकार के संकल्प कर रहे हो? क्या ये संकल्प से सेवा होगी? संकल्प से यही सिद्धि चाहते हो? बहुत पॉजिटिव रहो, बहुत सोचो। कभी भी घर में, मैं एक परिवार का विशाल बताता हूँ आपको। एक भाई, एक माता जी, उनके बच्चे, बहुत अच्छा घर, गीता पाठशाला चल रही है। भाई बड़े ऑफिसर थे, बहुत अच्छी पद पर थे, घर भी दिया था गवर्नमेंट ने, गाड़ी भी दी थी, और माता जी निश्चिंत थी, घर में रहते थे, बच्चे थे, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, गीता पाठशाला चलाते थे। मैं गया, बड़ी खुशी, बड़ा नशा, क्या चेहरे पर वो भाव, रौनक, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसी प्रवृत्ति कितनी आदर्श प्रवृत्ति है। हर सेवा में आराम रखा था। और भाई थोड़ा नौकरी के कारण समय नहीं निकाल पाता था, बिजी रहता था। हम लोग जाते थे तो मिलता था, लेकिन कहता था बहुत बिजी रहता हूँ,
पोस्ट ऐसी है, पद ऐसा है। माता जी तो बड़ा उमंग उत्साह। थोड़े दिन के बाद भाई की नौकरी का रिटायरमेंट आया। थोड़े समय में वो रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद उसके मन में आया कि माता की कमाई तो बहुत हो गई है, बहुत सेवाएं की है, मैं भी कुछ बाबा की सेवा करूं, रेस करूं। बहनों के पास गया, बहन जी ये गाड़ी बाबा की है, मैं भी फ्री हूँ, पैसा भी है, आपको कभी भी जरूरत पड़े, कहीं भी गांव में कहीं भी जाना हो तो आप मुझे कह सकती हैं। ऑफर किया। तो बहनों को क्या चाहिए, भाई ऐसा मिल गया। अब वो बीच में बहनों के बीच में आना जाना बैठना नेचुरल है। जब कोई सेवा करता है तो उसको खाना पीना भी मिलता है, भोजन देना, बहने को प्यार से कुछ न कुछ। लेट हो गया, नहीं खा लो। अब माता जी के अंदर अंदर घुन लगा, कीड़ा लगा अनुमान का, और ऐसा वो कीड़ा लग गया जो अंदर अंदर वो खुशी गायब, चेहरा बदल गया। इतना समय बहनों के बीच में क्या करता है, ये क्यों वहां बैठा रहता है। बस वो जो अंदर अंदर भूत गया, उसने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया, खुशी गायब हो गई, गीता पाठशाला बंद हो गई। छोटा सा भूत अनुमान का। और कई प्रवृत्ति वालों के अंदर ये बहुत जल्दी घुस जाता है। बड़ी दिल होनी चाहिए। अगर वो कोई सेवा कर रहा है, एक संबंधी, मान लो पत्नी सेवा कर रही है या पति सेवा कर रहा है, बहनों के बीच में कैसे भी है, तो हमारे अंदर उस सब की भावना को, जब हमने संकल्प ले लिया है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा कोई, तो दूसरे के प्रति ऐसा संकल्प हुआ था कहीं इसके चक्कर में तो नहीं आ गए। ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत सारे संकल्पों की शक्ति को नष्ट कर देती है। हर आत्मा का विशेष पार्ट है। तो जब मैं फिर दोबारा गया और वो हालत देखी, तो भाई के साथ मेरी थोड़ी दोस्ती हुई थी। भाई से मिला मैं, तो भाई तेरे घर में इतनी अच्छी पाठशाला, इतनी अच्छी माता जी, क्या हो गया, इनके चेहरे पर खुशी नहीं है, रौनक नहीं है। तो कहते हैं, बाबा कहता है ना, अनुमान की कोई बीमारी की दवाई नहीं है, इसको बीमारी हो गई है। अब मैंने सेंटर पर जाना बंद कर दिया। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता है क्या करूँ, घर में ही अगर अशांति हो गई, दुख हो गया, कोई ऐसा अनुमान लगाता है, जब हमने इतना समय इसको पवित्रता में सहयोग दिया है, साथ दिया है, मदद की है, फिर भी मेरे प्रति ऐसा सोचती है, तो इससे न जाना ही ठीक है। आप सब थोड़ा सा विवेक बनाओ, विशालता में आओ, अपनी बुद्धि को लिमिटेशन में नहीं रखो। जो करने वाला हो तो करेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। हम अपनी शक्तियों को इन बातों में क्यों गंवा रहे हैं, जबकि बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता है, एक जैसा कार्य दूसरा नहीं कर सकता है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, अपनी विशेषता है, और जो उसके अंदर संस्कार है वो अंदर से बाहर आते ही हैं। इसलिए बहुत बेहद की बड़ी दिल रखो। कभी भी प्रवृत्ति में इस बीमारी को प्रवेश होने नहीं देना, नहीं तो संकल्प की गति इतनी स्पीड ले लेगी, आप कोई मनसा सेवा नहीं हो सकती। मन कमजोर हो जाएगा, निर्बल दुर्बल हो जाएगा। हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, संकल्प की शक्ति को बचाना है। तो कभी भी इस प्रकार के साधारण व्यर्थ नेगेटिव किसी भी विकार के अधीन हो गए, सब विकार एक से एक बड़ी है, कोई छोटा नहीं है। काम का भूत सताता है, क्रोध का भूत जलाता है, लोभ का भूत भटकाता है, मोह का भूत फंसाता है, और अहंकार का भूत ऊपर से उल्टा निकालता है। जरा भी अहंकार आ गया, बस मेरे जैसा कोई नहीं, लटक गया। इन पांचों भूतों पर हमें विजय प्राप्त करनी।
पवित्रता केवल एक विकार की नहीं है, पांचों विकारों की है। अगर पांचों विकारों में कोई एक भी रह गया तो दूसरे साथी उसके बहुत है, उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। जैसे एक संकल्प कर लो कि हमें पवित्र जीवन जीनी है, पवित्रता के व्रत को पालन करना है, तो पवित्रता में सुख है, शांति है, आनंद है, प्यार है, सब कुछ उसके पीछे पीछे। ऐसे एक विकार अगर अंदर आ गया तो दूसरे सब विकार उसके पीछे पीछे प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि ये छोटा तो रहेगा ना, थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ेगा ना, परिवार है तो थोड़ा तो मोह ममता होगी ना। अपने आप को बाबा बड़ा प्यार से एक शब्द देते हैं, कई मेरे बच्चे एक डंलप का तकिया लेकर के अकेले पर की नींद में सो जाते हैं। अगर एक नाव चल रही है और नाव में एक छोटा सा छेद हो जाए, उस पर ध्यान न दिया जाए तो छोटा छेद भी उस नाव को डुबो देगा। हम क्यों कहते हैं तो छोटी सी बात है ना, हो जाएगी। बाबा कहता है जो एक छोटा सा संस्कार, छोटा सा विकार अंदर रह गया, बाल बच्चे रह गए उसके, बड़े को तो जीत लिया, मानो पांचों को जीत लिया। ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है, आवेश है, आवेग है, कहीं पर भी थोड़ा सा रोग है, लोभ है, लालच है, आसक्तियां हैं, किसी भी प्रकार का छोटा सा अंश अंदर रह गया तो वंश पैदा कर देगा। इसलिए ध्यान देगा, इन शक्तियों को बचाना है। समय और संकल्प को अगर बचाना है तो हमें फुल विकार पर जीत प्राप्त करनी है। कुछ भी हो, करो तपस्या। तपस्या से ये सब विकार अपने आप परिवर्तन, उनका रूप बदल जाएगा। बाबा कहते हैं इनको मारो नहीं, इनके रूप को बदल करके इनका सहयोगी बना, रूप परिवर्तन कर दो। काम की एक एनर्जी है, रचना करने की एनर्जी है, उस एनर्जी को इतना बिजी कर दो, सेवा में लगा दो। दादियों ने हमारी एनर्जी को यंग एज में इतना लगाया कि इनको फिर छोड़ो ही नहीं, जो सेवा कर सकते हैं। आप लोग तो ठीक है, अपने घर के काम करते हो, थोड़े बहुत हैं जवाबदारियां। हम लोगों को 18 घंटे दादी ने बिजी रखा, एक ड्यूटी नहीं दिया, ये काम है, ये काम है, ये काम है। हम 2 बजे उठ करके पांडव भवन में, जब हम 16 साल की उम्र में समर्पित हुए हैं, 30 साल तक की उम्र तक 2 बजे उठ करके गर्म पानी किया, नाइट पहरा भी दिया, सबके कमरों में बाल्टियां उठा उठा करके हर एक के कमरे में बाल्टियां पहुंचे गर्म पानी की। रनिंग वाटर नहीं था मधुबन में, कोई साधन नहीं थे, इतने बड़े बड़े बिस्तर लेके लोग आते थे, होल्डाल बाल्टी सब कुछ लेके आते थे घर से। मधुबन में कुछ नहीं मिलता था, सबके बिस्तर उठा उठा के उनके कमरों में पहुंचाना, उनके कमरों की सफाई करना। मजदूर एक नहीं कर रहे, कोई नौकर नहीं। अनाज की बोरियां आती थी, दादियां कहती थी किसी नौकर की नजर इस पर नहीं लगनी चाहिए, आप लोगों को उठाना है, आप लोगों को इसकी सफाई करनी है। और एक सिस्टम बना दिया था, अगर गेहूं अगर एक ट्रक आ गया तो पूरा गेहूं धुलाई होगा, पहले पानी में डालो, धुलाई करके फिर उसको सुखाओ, और कहीं बादल आ गए तो रात हो या दिन हो, घंटी बजेगी, सब इकट्ठे हो जाए, उसको उठाओगे जल्दी से। चावल आ गए, उसको चांदनी रात में डाल दो, शांति स्तंभ पर बिछाओ, उसके कीड़े भाग जाएंगे। बहुत कुछ सेवाएं, कर्मणा सेवाएं थी, और इतनी बाबा ने कराई, दादियों ने कराई, जो मैं कहता हूँ ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। जो इस एनर्जी को हमने बाबा की यज्ञ में खूब यूज किया, जरा भी कहीं व्यर्थ नहीं गई, इधर उधर नहीं गई, सब शक्तियों को यूज करते। काम विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए आपको इस एनर्जी को यूज करना है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं डॉक्टर के पास कोई यंग चला जाता है, कहते हैं भाई तुम क्यों जबरदस्ती पवित्र रहता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, दिमाग पर आएगा, असर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। अगर फ्री है, सारा टाइम घर में सोया हुआ है, बार बार मोबाइल देख रहा है, इधर उधर की पुस्तकें गंदी पढ़ रहा है,
उसको अंदर अंदर तूफान आएगा, बाहर से उसने संकल्प ले लिया हम पवित्र रहेंगे, और अंदर अंदर युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा। संकल्प इतने तेज होंगे, फास्ट होंगे, उसकी ब्रेन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, कई बीमारियां पैदा हो जाएंगी, खुशी गायब हो जाएगी, तो डिप्रेशन में चला जाएगा। एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी का सही प्रयोग करो। लिखने में लगा दो, पढ़ने में लगा दो, कोई कर्मणा सेवा में लगा दो, कोई वाचा सेवा में लगा दो, कहीं ना कहीं बिजी कर दो इस एनर्जी को लगा करके, रचना के कार्य में लगा दो। आपको ये एनर्जी आपकी मददगार बन जाएगी, आपका भाग्य बनाने में सहयोग देगी। क्रोध के हमारे अंदर संस्कार है, बार बार जोश आता है, बाबा कहता है जोश नहीं, होश में रहो। लेकिन ये एनर्जी है, जब कोई उमंग आता है, उत्साह आता है, कर लो, अच्छी सेवाएं करो। बाबा के घर में हमें जाना है, संपन्न बनना है, सतयुगी राज्य भाग प्राप्त करना है, ऊंचे से ऊंचा पद लेना है, ये लोग जरूर रखो। मोह एक बाबा से, सच्चा मेरा बाबा है, वही मेरा अंत का साथी है। देहधारी तो आज है, कल छोड़ने वाले हैं। कोविड में देखा ना कैसे छोड़ के गए, कोई का नहीं रहा। जिन्होंने बहुत समझा था, मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, मैंने करोड़ों रुपया जमा किया है, मैं बहुत कुछ हूँ, अंतिम दर्शन तक भी नहीं कर पाए लोगों के। हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल से किसने जलाया, कहाँ जले, पता ही नहीं। कोई क्रियाक्रम हुआ, देख लिया आप लोगों ने प्रैक्टिकल। बाबा ने सब दिखा दिया, देखो ऐसा हो सकता है। वो आत्माएं कैसे जन्म लेंगे इतनी जल्दी, घर कहाँ है इतने, इस वायुमंडल में भटक रही है। अगर आप जरा भी कोई लूज होंगे, जरा भी कोई उनके साथ आपका कुछ मिलन हो गया, संस्कार वैसे हो गए, तो प्रवेश करेंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे। क्यों मोह रखते हो, क्यों अटैचमेंट है, क्यों उनका आह्वान करते हो? करो बाबा, मुक्ति दो, इनको भोग खिला दो, ये चाहे अपना सेवा करें। याद करोगे तो भटकती रहेगी आपके साथ चारों तरफ, आपको ही दुख करेंगे। इसलिए वर्तमान समय संकल्प शक्ति, समय की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और बोल की शक्ति जितना हो सकता है, हर एक को हफ्ते में एक दिन तो अपने मन और मुख का मौन रखना ही चाहिए। और मान लो नहीं रख सकते हो, कोई बहुत जवाबदारियां हैं, बहुत कार्य हैं, तो सुबह 4 से 8 बजे तक नहीं उठाना मोबाइल, नहीं किसी से बात करनी, शाम को 6 से 10 बजे तक 8 घंटा हर एक अपने लिए दे सकता है। कितने भी काम हो, लेकिन अगर उसका लक्ष्य है कि मुझे संकल्प की शक्ति को जमा करना है, बोल की शक्ति को जमा करना है, तो मन और मुख दोनों का बोल ले लो। 8 घंटा हमें इस मौन में रह करके 24 घंटा हम काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, 8 घंटा हम अपने लिए दें। काम है भले करो, कोई जरूरी है सेवाएं भले करो। आज बच्चे जा रहे स्कूल में, आप भोजन बनाते हो, नाश्ता बनाते हो, क्या बाबा की याद नहीं बना सकते? क्या करो, मेरे पास एक काम है, और बोलते जाओ, बात करते जाओ, चिड़चिड़े होते जाओ, फिर भोजन बनाओ, खाएगा, वो भी गुस्से में आ जाएगा। प्यार से सेवा है, करो, मना नहीं है, बाबा करता है, लेकिन मन की स्थिति को डिस्टर्ब करके रखना बहुत बड़ी आपकी शक्ति है। सभी ध्यान देना, संकल्प की शक्ति, समय की शक्ति, बोल की शक्ति, और स्थूल में धन की शक्ति, इन चारों शक्तियों को सफल करना है, कहीं भी व्यर्थ न चले जाए। अंडरलाइन करो, ये हमारे श्रेष्ठ कार्य में लगे, विश्व सेवा में लगे। और अगर हमारे पास संकल्प की शक्ति श्रेष्ठ कंट्रोल में है, बाबा से जोड़ो उसको। मैं मनसा सेवा क्या करूँगा? मनसा सेवा करने के लिए बाबा की शक्ति चाहिए, और वो शक्ति के साथ अगर कनेक्ट हो गए तो वो शक्तियाँ आपके ऊपर आएंगी, और आप जो संकल्प करोगे वहाँ वो शक्ति पहुँचेगी। मैंने इसकी सेवा की, कभी भी हद में किसी की पर्सनल सेवा नहीं करना, नहीं तो जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन आपको तंग करेगा। बेहद की सेवा करो, विश्व सेवा करो। एक ऊंचे ग्लोब पर बैठ करके ऐसे बाबा की सर्च लाइट लो, और ऐसे पूरे विश्व को
शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, सुख की किरणें ऊपर से आ रही हैं और इससे वायुमंडल में फैल रही हैं। मनसा सेवा की 4 विधियां मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। पहले मन को शक्तिशाली बनाना, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करना, मन को जब चाहो स्टॉप करो, जब चाहे स्टार्ट करो। सोचते रहे 1 सेकंड में बोलो स्टॉप, नहीं सोचना है मुझे। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप का चिंतन करो, उस संकल्प को वहां से मोड़ दो। दबाना नहीं है, मन को मारना नहीं है। मन उछलेगा, इधर उधर भटकेगा, लेकिन अपने स्वरूप में स्थित करो। एक लाइट देखो अपने आप को, एक चैतन्य शक्ति हो, अपने स्वरूप को देखो, अपने स्वधर्म में स्थित हो, अपने स्वदेश में चले जाओ, अपने स्वपिता को देखो। वो सहज योग है। मन की शक्तियां एकाग्र होंगी, बाबा की किरणें ऐसे आएंगी, संकल्प करोगे और ऐसे फैलने लगेंगे। 4 विधियां हैं। एक बाबा कहता है, तुम मेरे बच्चे पूर्वज हो। पूर्वज किसको कहते हैं? खिड़की खोलो, खिड़की